everyone, welcome back to my channel. Today's will be solve question number 13. Chapter number 7, issue of debentures. A company purchased assets of the book value of rupees 12 lakh and liabilities of 2 lakh 20,000 of another company for a purchase consideration of 9 lakh 40,000. The purchase consideration was discharged by the issue of debentures of 500 rupees each at a discount of 6%. Past journal entries in the books of purchasing company writes off all capital losses in the first year itself. एक कंपनी है जिसकी एसेट्स है बुक वैल्यू है उसकी 12 लाख एंड लाइबिलिटीज़ दी हुई है आपको 2,20,000. ठीक है. परचेज कंसिडरेशन है उसका 9,40,000. तो गाइज आपको पता है कि एसेट्स डेबिट नेचर की होती है और लाइबिलिटीज़ क्रेडिट नेचर की होती है. तो आपकी फर्स्ट एंट्रीज क्या हो जाएंगी? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ टू वेंडर्स कंपनी अकाउंट. सन्ड्री एसेट्स आपको गिवन है क्वेश्चन में 12 लाख की, सन्ड्री लाइबिलिटीज़ गिवन है आपको 2,20,000 की और परचेज कंसिडरेशन को क्रेडिट करना है वेंडर्स कंपनी के नाम से तो 9,40,000. तो गाइज आप डेबिट का टोटल है क्रेडिट का टोटल करेंगे तो आपका बैलेंसिंग फिगर से क्या आ जाएगा? टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि आपकी क्रेडिट साइड कम है. जब आपकी डेबिट साइड कम होती है तो उधर हमारा आंसर आता है बैलेंसिंग फिगर में गुडविल का, और जब लाइबिलिटी साइड कम क्रेडिट साइड कम होती है तो आपका बैलेंसिंग फिगर से आंसर आएगा कैपिटल रिजर्व का. तो गाइज आप 2,20,000 9,40,000 एडिंग 12 लाख से लेस करेंगे तो 40,000 वो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा टू कैपिटल रिजर्व में. ठीक है. सेकेंड एंट्री हम करेंगे. सेकेंड एंट्री में लिखा है कि परचेज कंसिडरेशन आपकी 9,40,000 है तो इस पेमेंट करने के बजाय क्या कर दिया कि 500 रुपीज़ डिबेंचर्स इशू कर दिए जिस पर डिस्काउंट है 6% का. तो आपको पता है जितनी वैल्यू गिवन होती है हमें उतने पे ही चार्ज करना होता है. तो 500 का 6% आप चार्ज करेंगे तो ये आएगा की वैल्यू आएगी 30 रुपीज़. ठीक है. अब डिस्काउंट है तो 500 में से माइनस कर देंगे 30 तो टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी 470 रुपीज़. ठीक है गाइस. अब आपको 9,40,000 का परचेज कंसीडरेशन दिया हुआ है तो आपको डिबेंचर्स निकालने के कितने डिबेंचर्स कंपनी इशू करेगी. तो 9,40,000 डिवाइड बाय 470 आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके डिबेंचर्स मैंने शेयर्स लिख दिया, डिबेंचर्स निकल के आएंगे 2,000 डिबेंचर्स. तो बस परचेज कंसिडरेशन की पेमेंट करने की बजाय क्या कर दिया है 2,000 के कंपनी ने डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं. तो क्या एंट्री हो जाएगी? वेंडर्स कंपनी अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट टू डिबेंचर्स अकाउंट. तो 2,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं 2,000 इंटू वैल्यू कितनी निकली थी 470 है ना. ये यहाँ से 500 में से 30 को लेस किया था तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 9,40,000 डेबिट हो जाएगा. ये आपकी परचेज कंसिडरेशन की ही अमाउंट आती है. तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो और मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो. डिस्काउंट कितने का हुआ था आपके 30 रुपीज़ का, राइट. तो 2,000 इंटू 30 कितना आ जाएगा आपका 60,000. टू डिबेंचर्स अकाउंट में आपकी कंप्लीट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2,000 इंटू 500. ठीक है. इतनी ही वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है तो ये कर देंगे तो आप कितना आ जाएगा 10 लाख. आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हुआ होगा गाइज. अब क्या लिखा है क्वेश्चन में कि आपको राइट ऑफ भी कर देना है जो आपका लॉसेस है. तो लॉसेस क्या है आपका डिस्काउंट ही आया तो आपको डिस्काउंट क्या कर देना है राइट ऑफ कर देना है. तो आपकी थर्ड एंट्रीज क्या हो जाएगी गाइस? ये मैंने बीच में कैलकुलेशन कर दिया, आपको ये थर्ड एंट्रीज के साथ ही करनी है. ठीक है. तो वैसे अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होता तो हम उससे राइट ऑफ कर देते किसी भी लॉस को, लेकिन अब हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं तो हम डिस्काउंट को किससे राइट ऑफ करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से. तो क्या एंट्री हो जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. कितने डिस्काउंट आया था 60,000 तो 60,000 आपका डेबिट में आ जाएगा, 60,000 आपका क्रेडिट में आ जाएगा. ठीक है गाइस. अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14. जे लिमिटेड परचेस्ड मशीनरी फॉर 3,50,000 फ्रॉम के लिमिटेड. जे लिमिटेड है वो के लिमिटेड से मशीनरी परचेज कर रहा है 3,50,000 की ऑन 28/2/2023. गाइस अब आपको 28 फरवरी 2023 मतलब डेट भी गिवन है तो इस डेट को वो परचेज कर रहा है के लिमिटेड से मशीनरी. ठीक है. 50,000 वर पेड टू के लिमिटेड. ठीक है. 28 फरवरी जे लिमिटेड ने के लिमिटेड से मशीनरी परचेज की है 3,50,000 और उसने 28 फरवरी 2023 को पेमेंट कर दी 50,000 रुपीज़ की. इमीडिएटली एंड द बैलेंस वॉज पेड बाई इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स ऑफ 3,10,000 इन
जे लिमिटेड। तो क्या कर दिया, डिबेंचर इशू किए हैं 10% डिबेंचर्स ऑफ 3,10,000। ठीक है, पास द जनरल एंट्रीज इंक्लूडिंग राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो आपको राइट ऑफ भी करने हैं। तो गाइज मशीनरी परचेज की है के लिमिटेड से, तो आप क्या एंट्री कर दोगे, आपके पास मशीनरी आ गई, जो आता है उसे डेबिट करते हैं, जिसके पास से जाता है उसे क्रेडिट कर देते हैं। तो के से खरीदी है, ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगी हमारी फर्स्ट एंट्रीज मशीनरी अकाउंट, आप डेट डाल देंगे 28 फरवरी 2023, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू के लिमिटेड, कितने की ली है 3,50,000, 3,50,000। ठीक है, उसके बाद इसमें से 3,50,000 की मशीनरी परचेज की है, जिसमें से 50,000 की क्या कर दी, पेमेंट कर दी। तो पेमेंट की है तो बैंक से ही की होगी। ठीक है, तो क्या एंट्री आ जाएगी आपकी, के लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000। ठीक है, अब बोला है कि जो 3 लाख बच गए उनके बदले में क्या कर दिया, डिबेंचर्स इशू कर दिया 10%, तो इट मीन्स 10% पे किए हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट हो गया 10% का। तो ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है ना, 10% पे डिबेंचर इशू किए 3,10,000 के। तो गाइज आप क्या एंट्री करेंगे, के लिमिटेड अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आप एक लाइन छोड़ देंगे, के लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। तो कितने डिबेंचर्स इशू किए 3,10,000 और वैल्यू कितनी बची है 3 लाख। ठीक है, के लिमिटेड में आप 3 लाख से डेबिट कर देंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, आपका डेबिट साइड कम है तो क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। अगर क्रेडिट साइड कम होती तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाता। ठीक है, तो क्या कर देंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 10,000 रुपीज़। ठीक है, अब इस डिस्काउंट को क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ किससे कर देंगे आप, स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस से कर देंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर्स कितने 10,000, तो 10,000 आपका डेबिट में आ जाएगा, 10,000 आपका क्रेडिट में आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 क्लियर हुआ होगा। गाइस अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस को आप इजीली देख पाएँ। ठीक है, तब तक आगे आने वाली वीडियो में हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।